हांगकांग, जापान, कंबोडिया, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह। ओवरऑल एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन में प्रोडक्टिविटी, एप्लीकेशन कैटेगरी, यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया मिल रहा है। एप्लीकेशंस, ओवरऑल और एप्लीकेशन में प्रोडक्टिविटी। तो इस वक्त ये प्रोडक्टिविटी में इन कीवर्ड्स के ऊपर और इन कंट्रीज के ऊपर ये रैंक हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अली, वेलकम बैक टू बाना स्टूडियो। आज की इस वीडियो में हम अपने कंप्यूटर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा कंप्यूटर किन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है। इससे हमारे ऐप को रैंक करवाना मज़ीद आसान हो जाता है उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ में। इसके अलावा हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि हमने अपने ऐप को किन कंट्रीज़ में प्रमोट करना है। आप गूगल एड्स के थ्रू इसको प्रमोट कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपको एक एम मिल जाता है कि आपने इन कंट्रीज़ में अपने ऐप को टारगेट करना है। क्यों? कि आपको अपने कंप्यूटर को देखते हुए इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि आपका कंप्यूटर अगर इन कंट्रीज़ में ईजिली रैंक हो रहा है और वो ग्रो कर रहा है तो आपका ऐप भी उन कंट्रीज़ में ग्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑडियंस होगी। यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाला है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच नहीं करते और बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, पॉइंट्स जो आप लोग मिस कर जाते हो। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर मैं इतना समझा रहा हूँ तो इसका रिज़ल्ट भी आप लोग मुझे दें ताकि मुझे खुशी हो, अदरवाइज़ आप अपने लिए भी फेल हो और मेरे लिए भी फेल हो। ठीक है, तो इस वीडियो को सीरियसली आप स्टार्ट से एंड तक वॉच कीजिएगा। हमारा कंपटीटर किन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है और किस पोजीशन पे रैंक हो रहा है, ये जानने के बाद हम अपने ऐप को इजीली उन कंट्रीज़ में टारगेट कर सकते हैं और अपने ऐप को उन कंट्रीज़ में प्रमोट कर सकते हैं गूगल ऐड के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपका जो स्पेंडिंग है, ऐड स्पेंडिंग है, वो लेस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास एक एम होगा कि आपने इन कंट्रीज़ में सिर्फ अपने आप को जो है वो रैंक करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऐप को ईजिली रैंक करवाने के लिए। इससे आपको आइडिया मिल जाता है कि आपका ऐप किन कंट्रीज़ में इजीली रैंक हो रहा है और आपका ऐप और आपका कंप्यूटर किन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है। फिर आप दोनों को मिक्सअप करते हैं, एड्स रन करते हैं, तो उससे आपका ऐप जल्दी उन कंट्रीज़ में रैंक होता है और आपको ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स आते हैं, जिससे आपकी रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। स्क्रीन की तरफ चलते हैं। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, टॉप चार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, अब हम लोग ने यहीं से स्टार्ट करना है और चेक करना है हमारा कंपटीटर किन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है और वगैरह वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर इस वक्त मेरा कंपटीटर जो बन रहा है वो फ्री क्यूआर स्कैनर, बारकोड स्कैनर एंड क्यूआर कोड स्कैनर। क्योंकि जब तक आप अपने कंप्यूटर के पीछे भागोगे नहीं तो आप उसको बीट किस तरह से कर सकोगे। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस टूल के थ्रू आप अपने ऐप्स या गेम्स को भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऐप्स या गेम्स किन कंट्रीज में रैंक हो रहे हैं, और अपने कंप्यूटर को भी। ठीक, मैंने अपना जैसा कि कंप्यूटर को हमने ओपन कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पे जाना है डेली रैंक्स में। डेली रैंक्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा हांगकांग, जापान, कंबोडिया, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह। ओवरऑल एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन में प्रोडक्टिविटी, एप्लीकेशन कैटेगरी, यहाँ से हमें इस चीज़ का आइडिया मिल रहा है। एप्लीकेशंस, ओवरऑल और एप्लीकेशन में प्रोडक्टिविटी। तो इस वक्त ये प्रोडक्टिविटी में इन कीवर्ड्स के ऊपर और इन कंट्रीज के ऊपर ये रैंक हो रहा है। जिस तरह क्लास लेक्चर में था, अगर ग्रीन सिग्नल दे रहा था उसका मतलब ये पोजिशन भी अप कर रहा है और इस कैटेगरी में या इस कंट्री में इसको रैंक भी मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि कुछ जगह पे ये डाउन जा रहा है और कुछ जगह पे ये अप जा रहा है। ओवरऑल अगर हम इसकी देखें तो ये 10 to 20 के राउंड अबाउट इसकी रैंकिंग है। टॉप 10 में भी इसकी रैंकिंग आ रही है, इसमें ये 10th पोजीशन में है। और टॉप 20 में अगर हम नीचे हैं फर्दर, इसके हम जाकर देख सकते हैं कि हांगकांग में रैंक नंबर 2 पे है, इस तरह कंबोडिया में 3 पे है। और किन कीवर्ड्स पे है वो आप जब ASO कीवर्ड में जाएंगे और वहां पर आप 1 by 1 इन कंट्रीज को चेक करेंगे, देन आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कीवर्ड है जो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है इस कंट्री में, हांगकांग में। इसके अलावा ग्रोसिंग में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है। ग्रोसिंग में आने के बाद हमें इस चीज़ का आइडिया मिलता है कि कितना इसको जो है बूस्ट मिल रहा है और कितना ये ग्रोस हो रहा है और किन किन कंट्रीज में ये मजीद अपने ऐप खुद को अप कर रहा है। स्लोवेकिया, नाइजीरिया, वियतनाम,
वगैरह में ये देखें कितनी ये पोजीशन अप आ रहा है, मतलब कि इन कंट्रीज़ में ये है मज़ीद रैंक कर रहा है और उसके मज़ीद चांसेस हैं इन कंट्रीज़ में रैंक होने में। एएसओ का मतलब ही रिसर्च है। जितनी आप रिसर्च करोगे उतना ही आपका एएसओ में हाथ या हैंड या ग्रिप मजबूत हो जाएगी। तो एएसओ रिसर्च है, जितनी आप रिसर्च करेंगे आपकी ऐप या गेम की रैंकिंग के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। इसलिए रिसर्च किया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें। तो मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं है, हाईएस्ट रैंक में और हाईएस्ट ग्रोसिंग में ये दो इतनी ज़रूरी नहीं है। जो मेन थी वो मैंने आपको बता दी और इससे हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमारा कंपटीटर जो है वो किन कंट्रीज़ में रैंक हो रहा है और किन किन पोजीशन पे है। फर्दर हम एएसओ कीवर्ड्स में जाएंगे और इन कंट्रीज़ को हम नोट करेंगे ना। अब आपको कंट्रीज, आप टॉप 10 टॉप 20 कंट्रीज़ का यहाँ से डाटा ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये बता रहा है ओवरऑल में ये ऐप और किसी कंट्री में रैंक नहीं कर रहा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एप्लीकेशन में ये रैंक ओवरऑल कंट्रीज में रैंक कर रहा है, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा 20 से नीचे, मतलब कि इन कंट्रीज में आप जो है काम ना करें, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है इन कंट्रीज में। तो जिन कंट्रीज में इसकी पोजीशन ज़्यादा है और अपसाइड पे जा रही है, आपने उन्हीं कंट्रीज को टारगेट करना है। तो आपका ऐप जो है वो जल्दी उन कंट्रीज में रैंक होगा, आपको ज़्यादा ऑर्गेनिक इंस्टॉल्स आएंगे और आपकी अर्निंग भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। फर्दर रिसर्च जो है आप एएसओ कीवर्ड में जाके जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है आप उसको फॉलो करेंगे तो मज़ीद आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सा कीवर्ड है जो इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है। सिंपल आप यहाँ से इन कंट्रीज़ को कॉपी करेंगे अपने नोटपैड की फाइल में इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप एएसओ कीवर्ड्स में जाएंगे और वहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करेंगे। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद जो है आप वन बाय वन उसके कीवर्ड्स को देखोगे। जैसे कि लास्ट हांगकांग आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग हांगकांग के ऊपर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास हांगकांग का डाटा आ गया कि कौन से कीवर्ड हांगकांग में इस ऐप के रैंक हो रहे हैं, ताकि आप इजीली उन कीवर्ड्स को कॉपी करें या उनको मज़ीद एनालाइज करें, अपने ऐप या गेम में पुट करें और आप भी उन कंट्रीज़ में इजीली रैंक हो जाओगे। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप आज से ही अपने कंपटीटर को फुल ट्रैक करोगे। उसकी जान तब तक नहीं छोड़नी जब तक आपका ऐप पोजीशन या उस लेवल तक ना आ जाए। इसे कहते हैं एएसओ, और एएसओ कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।